नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र क्लासेस जमुना यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना योगेंद्र सर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल के सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके पढ़ाने वाला हूं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने वे सारे टॉपिक शामिल किए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 10th ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। फ्रेंड्स, हमारा कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल पार्ट है उसका जो पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो पहला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स इस चैप्टर से, संसाधन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उनके लिए उपयोगी होती हैं, और इन्हें उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, उसे हम संसाधन कहेंगे, जैसे टेबल, फैन, कुर्सी। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, संसाधन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो संसाधन प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं, जैसे मैंने संसाधन तो बताया कि कोई एक वस्तु है, तो मतलब प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, या प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और वन। ये जो संसाधन हैं, जल, मृदा, ये जो संसाधन है वो प्राकृतिक है, इनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं था। बाकी मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, तो ऐसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया है, जैसे घर हो गया, पुल हो गया, तालाब हो गया, इन सभी को मानव ने बनाया है। वहीं पे मानव संसाधन की अगर हम बात करें तो मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त प्राथमिक वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान मानव ही बनाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मानव ना होता तो कोई भी वस्तु उपयोगी व मूल्यवान नहीं बनती। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, मृदा अपरदन क्या है। तो जल के द्वारा या हवा के द्वारा, इन दोनों के ही द्वारा जब उपजाऊ मृदा बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक जो 4 है, मृदा संरक्षण के उपाय बताने हैं। तो कंटूर हल चलाना, सीढ़ी नुमा खेती करना और वृक्षारोपण करना ही से जो है तो करने से मृदा संरक्षण हो सकता है। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करेंगे तो मृदा का संरक्षण होगा, यानी कि जैसे हमारा खेत जो है इस प्रकार से है, ढाल वाला है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से जुताई करनी है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से जुताई करेंगे इस प्रकार से, तो मृदा का कटाव जो है वो ज़्यादा होगा और मृदा जो है सुरक्षित नहीं रहेगी। उसके बाद देखते हैं वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण भी जो है तो मृदा के अपरदन को रोकता है, क्योंकि इसकी वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को जो है तो अपने में जकड़ के पकड़े रखती हैं, इसलिए वृक्षारोपण भी हमें करना चाहिए मृदा संरक्षण के लिए। उसके बाद जो अध्याय 2 है उसको देखते हैं। अध्याय 2 है कृषि। इसका पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य खाद्य फसलें कौन सी हैं। खाद्य फसलें यानी कि जिनको हम खा सकते हैं, खाने के लिए उगाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा और दालें, ये जो है खाद्य फसलें हैं, प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, नकदी फसलें कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें किसान जो है खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए उगाता है, जैसे कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफ़ी। इनको जो है किसान सीधे बाजार में बेचकर पैसा प्राप्त करता है और अपने जीवन की और भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, रबी और खरीफ फसलों में अंतर बताना है। तो रबी की फसलें क्या होती हैं, ये फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, यानी कि जब ठंड का मौसम आता है तब बोया जाता है, जैसे गेहूँ, जवा, चना। ठीक है, तो ये फसलें। उसके बाद खरीफ की अगर हम बात करें तो बरसात में बोई जाने वाली, जैसे धान और मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रबी की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उसके बाद हम हरित क्रांति की बात करें।
हरित क्रांति का संबंध गेहूं के उत्पादन से था। यह जब से क्रांति आई तो उन्नत बीज, खाद, सिंचाई और तकनीकी के माध्यम से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, हमारा अध्याय 3 है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। इसका पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण यानी गर्मी और कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है मानसून क्या है? उत्तर है हवा की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। कब? ऋतु के अनुसार परिवर्तन जब हो, ठीक है, हवा की दिशा में होना चाहिए, ऋतु के अनुसार जब परिवर्तन हो उसी को मानसून कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है मानसून भारत की कृषि के लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है क्योंकि भारत की अधिकांश जो कृषि है वो वर्षा पर ही निर्भर है, इसीलिए मानसून भारत की कृषि के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 4 है भारत में 4 मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं? तो ग्रीष्म ऋतु, उत्तर है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, 4 मुख्य ऋतुएं हैं भारत की। उसके बाद देखते हैं अध्याय 4 जल संसाधन। पहला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है कि बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना होती है जो एक साथ कई सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, ठीक है। जैसे सिंचाई भी करवा देती है, बिजली भी बनवा देती है, मत्स्य पालन भी लोग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना वह होती है जो एक साथ कई सारे उद्देश्यों को पूरा करती है। इसमें जैसे बांध आ जाएंगे, ठीक है। बांध जो होते हैं वो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। उनमें हम बिजली भी बना सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं और मछली भी पाल सकते हैं और बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से बांध जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा प्रश्न है जल संरक्षण के उपाय बताइए। उत्तर है वर्षा जल संचयन, तालाबों की सफाई और वृक्षारोपण करना। मतलब जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? वर्षा के जल को सुरक्षित करके, संचयन करके, इकट्ठा करके, तालाबों की साफ सफाई करा करके और वृक्षारोपण यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाकर जल को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जल संकट के मुख्य कारण। इसका उत्तर है बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जल का अपव्यय। ये जो है जल संकट का कारण है, ठीक है। अगर जनसंख्या ना बढ़ती तो हमारे लिए जल की कमी महसूस नहीं होती। बाकी जल जो है वो आज से मैंने पढ़ा था कि 10 साल पहले भी पृथ्वी के 71% भाग पर था और आज भी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है, उसकी वजह से जो है जल हमें कमी महसूस होती है। उसके बाद औद्योगिकीकरण, बहुत सारे उद्योग, पहले जो है 2 4 6 उद्योग लगे थे, आज हजारों उद्योग लग गए हैं, जिसके कारण जो है जल उन उद्योगों में उपयोग किया जा रहा है। इस वजह से हमें जल की कमी महसूस होती है। और जल का अपव्यय, विवेकपूर्ण तरीके से लोग उपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, इस वजह से भी जो है जल संकट सामने आता है। उसके बाद देखते हैं अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। हमारा पहला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ जो उपयोगी हों खनिज कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूमि को खोदकर निकाला गया कोई भी पदार्थ जो उपयोगी है वो खनिज कहलाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कोयले के मुख्य प्रकार बताइए। उत्तर है एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो एंथ्रासाइड बेस्ट क्वालिटी का अच्छी उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जबकि बिटुमिनस और लिग्नाइट ये उच्च क्वालिटी के नहीं है, ये जलने में धुआं ज़्यादा फेंकते हैं और जलते कम हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। उत्तर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। मतलब जो है इन ऊर्जाओं को हम एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, परंतु फिर भी ये समाप्त नहीं होंगे। जैसे सौर ऊर्जा का हम जो है एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये समाप्त नहीं हो सकते, इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो दोस्तों ये थे कक्षा 10वीं भूगोल के सभी अध्याय के अर्धवार्षिक परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और योगेंद्र क्लासेस जमुना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के
भी महत्वपूर्ण प्रश्न उसके लिए लेकर आ सकें। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका योगेंद्र सर। जय हिंद।